ये माधवी ने गरबा सिखाते हुए ऐसे झुक के स्टेप सिखाया है ना कि मैं पूरी तरह से झुक गया हूँ। जरा भी सीधा होने की कोशिश करता हूँ तो नहीं हो पा रहा। अरे रे। सच में भिड़े मास्टर, गरबा खेलना आसान नहीं है। मेरा तो गरबा खेलने से वजन बढ़ गया। अरे डॉक्टर आदि, गरबा खेलने से वजन कम होता है, तुम्हारा बढ़ के गया। हाँ? अरे भाई, मैं जैसे जैसे गरबा करता गया मेरी भूख बढ़ती गई और मैं खाता गया। ये राउंड मारना जरूरी है क्या? हाँ, ये बीच में सेकंड स्टेप है ना, तो चेंज करने के लिए वो राउंड है ऐसा, आगे आने के लिए ऐसा। ठीक है ना, इतना काफी है। इतना क्या काफी? आप उठो बरा, मैं टीचर हूँ आज, मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही आपको करना पड़ेगा। हाँ? सीखा अभी ना। फॉलो करो मुझे। हाँ। अभी ये फर्स्ट स्टेप ऐसा है, नया है अभी, है ये ऐसा ऐसा। अच्छा, ये ऐसा, हाँ। ये ऐसा। माधवी, ये बहुत कठिन स्टेप है, थोड़ी इजी बताओ ना। काई कठिन वगैरह नहीं है, बहुत इजी है। और आप विद्यार्थियों को अगर कोई प्रश्न कठिन लगता है तो आप क्या करवाते हो, उनसे प्रैक्टिस करवाते हो ना, तो बस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। हाँ, चलो अभी करो। हाँ, आता ऐसा करके ऐसा आना है। ये फिर काय झालं? नहीं, काय नहीं, ठीक है। हाँ ये ना। हाँ, छान छान। हाँ, अभी दूसरा है ऐसा, ये झुक के, फिर ये हाँ, ये झुक के, फिर ये। अबे झुक के ताली मारनी है, आप कैसे कर रहे हैं? अरे माधवी, कितना झुकना है? अभी मैं यहाँ पे ताली मारूं कि नीचे ताली मारूं, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। हाँ हाँ, ये हाँ 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 हाँ, हाँ, ये अभी शुरू से। हाँ, ये आया, हाँ फिर ये आया, हाँ, फिर राउंड लिया, फिर राउंड लिया, हाँ, फिर ये और ये। अबे झुक के ताली कौन मारेगा? भूल जाते हो आप स्टेप। तो माधवी, एक स्टेप भूल गया तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। ये गरबा है ना, गणित जैसा होता है। गरबा और गणित का क्या संबंध है? मोटा संबंध है। क्या है, गणित में कैसे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो गणित सॉल्व होता है कि नहीं, वैसे ही गरबा स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो सॉल्व होता है। गरबा सॉल्व होगा? मतलब अच्छा लगता है वो करेंगे तो वैसा। चला चला, काय संबंध जोड़ला है, वाह। ये फिर ये। हाँ, ये ना, ये ऐसा जंप मारना है लेकिन करते वक्त। हाँ, फिर झुकना है नीचे। इसमें भी झुकना है? तो झुकना है, ऐसा क्या है? इतना झुकना पड़ रहा है माधवी। हाँ, अभी ऐसा, ये फिर ये राउंड है ना, फिर ये, हाँ, वेरी ये। गुड। ये फिर ये, शाबाश। ये काय झालं? अहो, बस ओ, असं काय? बस। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। રોશન तो ये बंद तो कर देता यार। આ શું કરે છે हमको गरबा करना है, भांगड़ा नहीं बावा। और सोनिया, मैं तो ऐसे ही करता हूँ गरबा। એ રોશન તું આમાં મામા બહુ કુડાકુટ કરે છે। और सोनिए, इसको कूदा कूद नहीं और भंगड़ा कहते हैं। हाँ रे, मैंने मालूम है कि इसको भांगड़ा कहते हैं, लेकिन अभी हम भांगड़ा नहीं गरबा कर रहे हैं, और गरबा ऐसे। ओके ओके। अभी मैं जैसा जैसा बोलती हूँ ना वैसा वैसा कर, मुझे फॉलो कर। ओके सोनिया, तुझे तो मैं सालों से फॉलो कर रही हूँ यार। चाल अभी रिहर्सल कर, चल। ओके हे अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। गरबे घूमता आज गोकुल। और सोनिया, की हो गया? तू बैठ गई, कितना बढ़िया तूने मेरे को गरबा सिखाया, मजा आ गया। चलना गरबा और करते हैं। रोशन हूँ बहुत थाकी गई बाबा। और सोनिए, इतना बढ़िया गरबा सिखा के तो थक गई। रोशन 5 मिनट रेस्ट करवा दे। हाँ सोनिए,
एक काम करता हूँ, तेरे लिए फर्स्ट क्लास नाश्ता लेके आता हूँ। हाँ? सच्ची? हाय मुझे डाले। हंस, हाँ कोमल, एक स्टेप करते हो, 2 लड्डू खाते हो, इस चक्कर में तुमने एक पूरा प्लेट खाली कर दिया। कोमल, गरबा करने के लिए बहुत एनर्जी लगती है और एनर्जी के लिए खाते रहना जरूरी है। नो मोर लड्डूस, चलो स्टेप करो। 2 टाइम तो खाने दो ना। हंस, अब जब तक तुम 2 पूरे राउंड कंप्लीट नहीं करते ना, तुम एक भी लड्डू को हाथ नहीं लगाओगे। चलो स्टार्ट करो। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। ऐसा नहीं था हंस, 1 मिनट। हाँ, हंस, तुम्हें सिखाने के चक्कर में मैं खुद भूल गई। कोमल, एक काम करते हैं, हम दोनों बादाम खा लेते हैं, फिर हम कोई स्टेप नहीं भूलेंगे। चलो चलो। अरे चलो। हंस, इतने आओ, लड्डू आओ, खाए, अभी तुम्हें आओ, बादाम खाना है। मेरी आओ। बात सुनो। हाँ देख, एक मिनट तारक, 1 मिनट। क्या हुआ, हो गया? अच्छा क्या? क्या अच्छा क्या तारक? जो मैंने सिखाया है वो करना है। तारक, मैंने नीचे ताली मारना कब सिखाया? कब सिखाया एग्जैक्टली? ये तो ध्यान नहीं पड़ा, ऐसा बोला था। लास्ट टाइम सिखा रही हूँ, ध्यान दीजिए, ठीक है? हाँ ठीक है। इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैसे याद रहेगा अंजलि? ये सब पहले इधर हाथ कब ले जाना, फिर यूं कब लाना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। सॉरी 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 सॉरी। देखो अंजलि, देखो मैंने जानबूझ के नहीं किया। लास्ट टाइम प्लीज, ठीक है? हाँ वो बताओ कैसे था, कैसे था? 1 2। हाँ ये एक्चुअली ऊपर, अरे ऊपर। 1 2 1 2 हाँ 3 3 4 हाँ 5 5 6 6 7 7 8 8 1 1 2 2 3। 3 थक गया यार, हो गया। थक ही जाएंगे ना। देखिए, मैं मानती हूँ कि परफेक्शन के साथ आप गरबा नहीं कर सकते, पर कभी भी कुछ भी करें ना, थोड़ा ग्रेस होना बहुत जरूरी है, जो मैं आप में बिल्कुल नहीं देख पा रही हूँ। और उसका रीजन एक ही है। टमी, मोटे हो गए आप, वजन बढ़ गया आपका। बस आज से डबल डाइटिंग शुरू। क्या वजन कम करना पड़ेगा अंजलि? देखो नवरात्रि में गरबा खेलते खेलते तो वजन वैसे ही कम हो जाता है ना, फिर क्या जरूरत है डाइटिंग की? हाँ, पर तारक, थोड़ा अच्छे से डाइटिंग करेंगे तभी तो आप उछल उछल के गरबा कर पाएंगे ना। यार तुमसे तो कोई बहस कर ही नहीं सकता। हाँ, पर आप मेरे साथ गरबा तो खेल सकते हैं ना। अंजलि, कहाँ लेखक से गरबा करवा रही हो भाई? मैं लेखक हूँ, तुम चाहो तो मैं गरबे पे पूरी पुस्तक लिख सकता हूँ, लेकिन गरबा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। सब ये सब ऐसा ऐसा सब करना भाई बहुत मुश्किल है। मुश्किल सिर्फ हो रही है आपके वजन की वजह से। इसके लिए आपका डबल डाइटिंग तो बनता ही है तारक। क्या करें? आइडिया! एटीएम स्पेशल डाइट रेसिपी आ गई। जूस देखिए तारक, आधा कप नींबू पानी, आधे से कम करेले का जूस, 8 ड्रॉप अदरक का रस, थोड़ा सा हनी एंड सियाची सीड्स। दिन में 3 बार ये जूस पीने से आपका वजन फटाफट कम हो जाएगा। वेट, आई एम गेटिंग इट। अरे सुनो सुनो अब अंजलि, अरे क्या, अरे अंजलि मैं करता हूँ ना गरबा, दाना पानी बंद मत करो भाई, मैं अच्छा करूंगा। आहा, क्या लचक है! अरे वाह वाह वाह! ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 यार, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है, गरबा है, ताल पे बस ताली बजानी है, ठीक है? प्रैक्टिस। ये, हाँ बस, अभी यहाँ पे ये
ये बबीता बबीता बबीता, ये एक ही टाइम पे ताली बजाना, स्टेप करना और फिर ऐसा राउंड करना, एक ही टाइम पे तीन तीन काम मैं कैसे करेगा? अय्यर सब हो जाएगा, बस प्रैक्टिस की जरूरत है और कुछ नहीं। बहुत ठीक है, confusion है मेरे को। कुछ नहीं, इतना हम लोग प्रैक्टिस करें सब हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। चलो ये 1 2 3 4। गरबे पे घूमता आज गोकुल धाम है। अपनों के साथ में खुशियाँ तमाम है। तो गरबा की तालीम के लिए तैयार? गरबे की तालीम? तू मुझे गरबा करना सिखाएगी? इसमें सीखने का क्या, इतने साल से हम करते तो आ रहे हैं। बराबर है, लेकिन इस साल हम कुछ नया करेंगे। अच्छा, मैं आपको गरबे के नए नए स्टेप सिखाऊंगी। ठीक है, दिखाओ। देखिए, पहला स्टेप ऐसा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 चक्कर ताली, चक्कर ताली, ताली 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 ताली। हाँ, ये कितने ताली है? 5। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, वो इधर पैर भी उठाने का है? जरा मजा है। आपको अगर ज्यादा ताली करनी हो तो कर सकते हैं। नहीं नहीं, ठीक है, तो इजी है, एकदम आ जाएगा अभी फटाक से। समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। देखेंगे ना। ठीक है भाई, अभी देख देख मैं करता हूँ। समझ गया, इजी है, इसमें क्या नया सीखने का। नहीं 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 नहीं, ये ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत सुंदर है ये। 1 2 3 4 बहुत इजी हुआ। 5 चक्कर ताली, चक्कर ताली, ताली 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 ताली। हो नया। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए मेहता साहब। अरे जेठालाल कहाँ हो? मैं घर पे। सोडा पीने आ नहीं रहे हो? सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, आ रहा हूँ। ओके ओके, जल्दी आओ। चल दया, मैं आता हूँ जरा। कहाँ जाना है? मैं सोडा पी के आता हूँ। अरे पर अभी हमें स्टेप सीखना बाकी है ना। अरे आ गया ना, देखना, ये हो गया एक, ये हो गया, फिर चक्कर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। हाँ, पर हमने म्यूजिक में कहाँ किया, तो करना पड़ेगा। चल चल चल, बहुत जल्दी चालू कर, चल फटाफट चल। बस आ गया, हाँ इतना ही है ना। अभी दूसरा स्टेप। अरे बाद में दया, आज के लिए इतना काफी है, और दूसरा टैप कल सीखूंगा। हाँ हाँ, पर आप ये स्टेप है ना, जरा मन में एकदम ममड़ाते रहना। अरे ये देखिए, ये एक, हाँ। ये 2, ये हुआ, चक्कर ताली, ये हुआ, चक्कर ताली, हाँ ये हुआ, फिर ताली 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 ताली। हाँ हाँ हाँ, चल हाँ, चल तू कर। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, दिल खुश हो गया यार। क्या हुआ? नहीं, हाथी भाई जरा पास कीजिए। क्या हो गया भाई? क्या हो गया भिड़े मास्टर? अरे भाई मत पूछिए, ये सब गरबा सीखने के चक्कर में हो गया है। ये माधवी ने गरबा सिखाते हुए ऐसे झुक झुक के स्टेप सिखाया ना कि मैं पूरी तरह से झुक गया हूँ। जरा भी सीधा होने की कोशिश करता हूँ तो नहीं हो पा रहा। अरे रे। सच में भिड़े मास्टर, गरबा खेलना आसान नहीं है। मेरा तो गरबा खेलने से वजन बढ़ गया। अरे डॉक्टर आदि, गरबा खेलने से वजन कम होता है, तुम्हारा बढ़ के गया। अरे भाई, मैं जैसे जैसे गरबा करता गया मेरी भूख बढ़ती गई और मैं खाता गया, और एक पॉइंट पे मुझे स्टॉप करना ही पड़ा। कि खाना? नहीं, गरबा। अरे डॉक्टर हाथी, गरबे के चक्कर में आपका तो वजन बढ़ गया, तो डाइटिंग मेरी शुरू होने वाली थी, वो भी डबल डाइटिंग। वो कैसे? अरे क्या बताऊं बेड़े भाई, पूछो मत। भाई गरबा करते हुए 2 मिनट सांस लेने के लिए क्या रुका, अंजलि को तो मौका मिल गया। बोले आपका तो वजन बढ़ गया, आप जल्दी थक जाते हो, आपको अपना वजन कम करना पड़ेगा, इसलिए कल से ही डबल डाइटिंग शुरू। बोलो। ओ यारो, ओ मेरे केस में तो एकदम ही उल्टा है।
रोशन डार्लिंग मेरे को नए नए स्टेप सिखा रही है, मेरे को बहुत ज्यादा जोश चढ़ रहा है, मैं और भी ज्यादा नाच रहा हूँ और रोशन डार्लिंग उल्टा थक रही है। सही ना तूने। लेकिन मेरे केस में ना मैं थकता हूँ ना बबीता थकती है। लेकिन क्या है, ये गरबा करना बहुत डिफिकल्ट है। मैथमेटिक्स का कोई भी कैलकुलेशन हो मैं इजीली करता, इजीली। लेकिन गरबे का कैलकुलेशन अरे को कुछ समझ में ही नहीं आता। सेम टाइम पर ताली बजाओ, सेम टाइम पर स्टेप लो, सेम टाइम पे सर्कल करो। अरे तीनों चीज एक साथ कैसे करेगा? जनक उन्नी व्यायाम परिवर्तन उन्नी पुरुवल अरे ऊरे यातला इरक्के कन्वर्जन इरक्के। हाँ यार भावना पोस्ट लिया, समझ गए भाई, समझ गए। अरे आओ भाई आओ, जेठालाल कहाँ अटक गए थे यार? गरबे में। अरे भाई वो दया गरबा सिखा रही थी ना, दया का बस चले तो वो नवरात्रि से शिवरात्रि तक बस गरबा करती ही रहे। सही बात। लेकिन कुछ भी कहो, एक बात तो है, नवरात्रि के त्योहार में माहौल एकदम खुशनुमा हो जाता है। यस करेक्ट, सही कहा अब्दुल तुमने। नवरात्रि में लेडीज जेंट्स बच्चे वडील सब एकदम खुश होके उछल के गरबा करते हैं। और भिड़े मास्टर, नवरात्रि की तैयारी कैसी चल रही है? अरे एकदम बढ़िया आती भाई, देखना हर साल की तरह इस बार भी हम लोग नवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। सही बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने अपनी सोसाइटी में गरबा खेलने के लिए कभी बाहर वालों के लिए पास सिस्टम नहीं रखा। इसीलिए तो हमारी सोसाइटी में आसपास की सोसाइटी वाले लोग भी आते हैं। हाँ बराबर है, वरना बाहर लोग गरबा खेलने के लिए कितने महंगे पास खरीदते हैं। हाँ, और ऐसे माहौल में भी हम गोकुलधाम वालों ने नवरात्रि को व्यापार नहीं बनाया, कितनी बड़ी बात है। एकदम कैंसल इस बार गोकुलधाम की नवरात्रि कैंसल। पोपटलाल कैंसिल की बोल रहे हो भाई, तुम्हें क्या हो गया? भाई एक साथ अगल बगल में दो नवरात्रि कैसे हो सकती है? अगल बगल मतलब? अरे भाई बाजू के ग्राउंड में जाकर देखो तो सही, कोई बहुत बड़ी नवरात्रि का आयोजन कर रहा है, भाई सामान उतर रहा है, स्टेज खड़ा हो रहा है। अरे भाई एक साथ अगल बगल में दो नवरात्रि होगी तो साउंड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। मिक्स साउंड में हम लोग तो खेल ही नहीं पाएंगे। अभी हमारा साउंड है जैसे ढंग 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 टक 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 ढंग 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 टक वाह डुंग डंग डुंग डंग 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 अरे ढंग ढंग टक टक डंग 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 इसमें कैसे रिदम मिलेगा? कोई कैसे गरबा कर पाएगा? लेकिन ये बाजू में नवरात्रि कर कौन रहा है? हाँ, और उसे परमिशन किसने दी? क्योंकि वो जमीन तो गवर्नमेंट की जमीन है। तो सरकारी नवरात्रि है। सरकारी नवरात्रि? अरे कसं शक्य है जेठालाल? म्हणजे तो है कौन वो लोग? वो कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहा है? मैं अभी जाके इन लोगों को सीधा करके आता हूँ। वोट से काम लो भाई, ऐसे डायरेक्टली नहीं जा सकते हम लोग। हो सकता है उनके पास ऑफिशियल परमिशन हो। करेक्ट। और भिड़े, तुम कल जाके देखोगे बात क्या है, उनके ऑर्गेनाइजर कौन है, उनके पास परमिशन है या नहीं, ये सब पता करो भाई। हाँ मेहता साहब, मैं कल सुबह जाके इंक्वायरी करता हूँ। ऑल इन वन नाम है अपन के भाई का, कोई भी सामान टूटना नहीं चाहिए, वरना अपने भाई बोलते नहीं, सबकी बोलती बंद कर देते हैं। ओ चाचा संभाल के थोड़ा फास्ट। अरे ऑल इन वन भाई आ गए। भाई कैसे हो भाई? हाँ ठीक है। हाँ भाई, सब सामान बराबर है ना? हाँ भाई, कल से स्टेज और मंडप बनना शुरू हो जाएगा। हाँ सही है, फुल लॉन। अब यहाँ सबसे बड़ी नवरात्रि होगी, सुपरस्टार नवरात्रि फुल लॉन। लोगों को जो चाहिए वो मिलेगा। लेटेस्ट फिल्म के गाने बजेंगे, फिल्म स्टार को भी लेके आएंगे। लोग झूमेंगे, नाचेंगे और अपने नवरात्रि के पासेस खरीदेंगे और हम करोड़ों रुपए कमाएंगे। उनके लिए नवरात्रि, लेकिन अपन के लिए दिवाली। फुल ऑन। लेकिन भाई एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? मैंने पता किया है। क्या? भाई अपने ग्राउंड के बाजू में गोकुलधाम सोसाइटी है। तो उसमें पता क्या लगाने गए? पूरी बात तो सुनो भाई, ये गोकुलधाम सोसाइटी में भी बड़ी धूमधाम से नवरात्रि होती है। क्या बात कर रहे? लगता है भाई को समझ में नहीं आया, फिर से समझा रहे। भाई वो समझ गया रे, लेकिन ये नहीं हो सकता भाई, साउंड का फुल प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ में नहीं आएगा कि कौन किसके गाने पे नाच रहा है, कौन डिस्को कर रहा है, कौन डांडिया खेल रहा है। भाई कुछ समझ में नहीं आएगा। जिस तरह से दो तलवार एक म्यान में नहीं रह सकती, उसी तरह
दो नवरात्रि आजू बाजू में नहीं हो सकती। अगर भाई ऐसा हो गया तो अपनी तो नवरात्रि फ्लॉप। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अपन का बहुत पैसा लगा है और अपन जो पैसा कमाने वाला है वो भी जाएगा। कौन खरीदेगा सुपरस्टार नवरात्रि का पास? कौन खरीदेगा? अपन को ये गोकुलधाम वालों को समझाना पड़ेगा। और पिड़ो, और मैं भी तेरे साथ आऊंगा। नहीं छोटे, कल भिड़े सिर्फ जानकारी प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। छोटी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं जाऊंगा भिड़े के साथ। ओए सिंगल पसली, और तू क्या कर लेगा भाई? छोटी, मैं भले सिंगल पसली हूं, लेकिन मेरी कलम में हजारों पसलियों की ताकत है। ओहो, जब उन्हें पता चलेगा कि मैं तूफान एक्सप्रेस से हूं, मार मार के भगा देंगे। कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? कौन है? ओ, कौन बोला? नींद तोड़ दी। क्या बोल रहा था? वो मार मार के भगाएंगे। मैं क्या बोल रहा था? जब उनको पता चलेगा कि मैं तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूं, तो उनकी दुनिया हिल जाएगी। भिड़े, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। कल मैं और मेरी कलम दोनों तुम्हारे साथ जाएंगे। हाँ भाई हाँ पोपटलाल, हम लोग साथ में ही चलेंगे। इसका कोई सोल्यूशन निकलना ही पड़ेगा। पोपटलाल का? नहीं, उसका कोई सोल्यूशन नहीं। मैं नवरात्रि की बात कर रहा हूँ भाई। ये तो हम लोग नवरात्रि कैसे मनाएंगे? हाँ, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है भाई। नहीं मनाएंगे। गोकुलधाम वाले आज के बाद कभी नवरात्रि नहीं मनाएंगे, समझा? जी भाई। समझ गया भाई। बड़ी प्यार से धमकी दे के समझाना पड़ेगा। क्या भाई? अबे यही कि आज से हर साल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑल इन वन भाई की नवरात्रि होगी, वो भी फुल ऑन। गोकुलधाम वालों की नवरात्रि कैंसल। जी भाई। हाँ भाई। अच्छा सुनो, ये गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी को जरा पता करो। कल सुबह उसके साथ अपन का अपॉइंटमेंट होगा, वो भी फुल ऑन। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। हाँ चला, रेडी। कहाँ जाना है? नहीं जाना नहीं है, गरबा की प्रैक्टिस नहीं करनी है। चला यार। माधवी अभी नहीं कर सकते, मुझे बहुत काम है। नवरात्रि के काम की लिस्ट तैयार करनी है, फिर मंडप वाला, डेकोरेटर वाला, कैटरिंग वाला सबको फोन करना है। पर हाँ, वो बाजू के ग्राउंड में कौन नवरात्रि ऑर्गेनाइज कर रहा है वो भी चेक करना है। तो इसका मतलब आप मेरे साथ गरबा की प्रैक्टिस नहीं करेंगे? माधवी, अभी सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मुझे सब काम करने पड़ेंगे ना। देखिए, आप गरबा की प्रैक्टिस में कल फेल हो गए थे, याद है आपको? स्टूडेंट को जरा सा भी पता चला ना तो बेचारे क्या सोचेंगे आपके बारे में, जरा तो सोचिए। चला चला। और ये नो, मैंने ना क्या किया है, गरबा में लावणी को फ्यूजन किया है इस बार। एक मिनट, क्या 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 क्या? गरबा विद लावणी? इतना मस्त लग रहा है ना। माधवी, मुझे अभी बहुत काम है, हम नहीं कर सकते प्रैक्टिस। देखो, पोपट जी बुला रहा है, जिसके साथ बाहर जाना है अभी। क्या मतलब? पोपट भौजी के साथ आपको बाहर जाने के लिए टाइम है, लेकिन मेरे साथ यहाँ गरबा करने के लिए टाइम नहीं है। ऐसा नहीं बरोबर। अरे माधवी, मैं उसके साथ घूमने नहीं जा रहा हूँ भाई, काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। तुम एक काम करो ना, मैं जब तक आता हूँ ना तब तक वो गरबा विद लावणी का तुमने जो फ्यूजन किया है ना उसकी प्रैक्टिस करो, फिर मेरे आने के बाद हम लोग साथ में प्रैक्टिस करते हैं। हाँ नक्की? हो नक्की नक्की, मैं अभी आया। हाँ जल्दी आता हूँ। सावकाश जा। हो मैंने क्या सोचा था? जो भी चाहिए मुझे बोलना, खाने पीने का। मेरे घर में क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चों, भाई बहुत बढ़िया। क्या उत्साह है आप लोग का, है? नवरात्रि की तैयारी शुरू है। पोपट अंकल, इस साल आप नवरात्रि का सिर्फ बैनर देखेगा, एकदम जबरदस्त बना है। अच्छा? और पोपट अंकल, वो बैनर डिजाइन सोनू ने किया है। ओहो, वाह वाह वाह, क्या बात है सोनू बेटा। थैंक यू। बच्चों, हर बार नवरात्रि में कुछ अलग करने का आप लोगों का जो प्रयास है ना, वो सच में सराहनीय है। थैंक यू। अच्छा पोपट अंकल, सुना है कि अपनी सोसाइटी के बाजू का जो ग्राउंड है उसमें बहुत बड़ी नवरात्रि होने वाली है। कौन वो लोग? मैं और भिड़े वहीं जा रहे हैं पता करने के लिए कि कौन है जो गोकुलधाम की नवरात्रि बिगाड़ना चाहता है। एग्जैक्टली। भिड़े कहाँ रह गए? अरे भाई भिड़े चल। हाँ भाई, आ गया। ओहो, क्या बात है, नवरात्रि की तैयारी जोर शोर से शुरू है। भिड़े अंकल, हम लोग काम जोर से कर रहे हैं, शोर मचा कर काम नहीं कर रहे हैं। अरे गोगी बेटा, जोर शोर एक ही शब्द है भाई, अलग अलग नहीं है।
जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि क्या बातचीत हो रही है, तो बातचीत अलग अलग नहीं है, एक ही है। वैसे जोर शोर भी एक ही है। भाई अगर तेरा ट्यूशन खत्म हो गया हो तो चले हम लोग, क्या मैं अकेले जाके आऊं? नहीं चल। एक मिनट भिड़े अंकल, हम लोग भी आपके साथ आते हैं। क्यों? अगर वो लोग आपके समझाने से नहीं माने और गोकुल धाम की नवरात्रि बिगड़ी तो? ओए, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं शट शांति शांति भाई। और टप्पू, तुम लोग इतना नकारात्मक क्यों सोच रहे हो? अरे बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी बातचीत करने से हल होता है। हाँ? हम लोग वहाँ पे मामला संभाल लेंगे, तुम लोग यहाँ पे तैयारी पे ध्यान दो। हाँ? और बच्चों मैं हूँ ना, मैं जा रहा हूँ ना भिड़े के साथ। मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस के वरिष्ठ युवा पत्रकार की बात टालने की हिम्मत है उनमें? गोल्डन क्रो बेच दिया? नहीं, क्यों? तुमने बोला नहीं ना गोल्डन क्रो अवार्ड विनर? अरे भाई यहाँ सबको मालूम है ना, जहाँ नहीं पता होता है वहाँ मैं बोलता हूँ गोल्डन क्रो। एक की बात बार बार क्या बोलने का? तो अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार, ये भी इनको मालूम है बात, फिर भी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, ये बोलते रहते हो। मैं तो ये भी नहीं करता। मैं हूँ इसलिए मैं बोलता हूँ। तो मैं भी हूँ भाई, इसके लिए बोलता हूँ। ऐसा थोड़ी है। चल टप्पू निकलते। कहाँ जा रहे हो? आप लोग कंटिन्यू करो, बाजू के ग्राउंड में हम लोग जाके आते हैं। अरे ये भाई भिड़े समझ हम लोग जा रहे हैं। मेरी वजह से नहीं समझता नहीं। फ्रेंड्स चलो, हम लोग क्लब हाउस चलते हैं और गरबा की प्रैक्टिस करते हैं। चलो अब्दुल भाई, आप भी चलो। अरे नहीं टप्पू से ना, तुम लोग गरबे की प्रैक्टिस करो, मुझे दुकान में काम है, मैं चलता हूँ। ठीक है चलो। अरे अच्छा सुनो अंकल, आप लोग एक सामान साइड में रख दो, हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। ओके चलो चलो फ्रेंड्स। फिर डब्बू भांगड़ा भी करेंगे, मजा आएगा। बोलो। अरे यार गोकुलधाम नवरात्रि उत्सव 2016 फुल ऑन। देखो भाई, इन्होंने तो नवरात्रि की तैयारी भी शुरू कर दी है। भाई इन लोग की नवरात्रि हर साल जोर शोर से होती है और इन लोगों की वजह से हमको साउंड का बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। किस काम के लिए आए हो उस पर ध्यान दो। ये ले, इलेक्ट्रिक सोसाइटी का सेक्रेटरी भिड़े है ना, उसको देकर आ। इस लेटर को पढ़ने के बाद ये सोसाइटी वाले सब अपने आप समझ जाएंगे। भाई बोलते नहीं हो, लेकिन सबकी बोलती बंद करा देते हो आप। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते। भिड़े जी हैं घर पे? नहीं, वो बाहर गए हैं। आप? हम लोग सुपरस्टार नवरात्रि से आए हैं। ओह अच्छा, चंदा। अरे मैडम, हम चंदा मांगने नहीं आए यहाँ पे, हम ये लेटर देने आए थे। लेटर दे। भिड़े जी आए तो उनको ये लेटर दे देना। सुनिए, हो। पोपटलाल, इनकी तैयारी देख के लगता है कि बहुत बड़े लेवल पे नवरात्रि होने वाली है। तो मैंने तो कल रात को ही देख लिया था, इसीलिए तो बोला था। चलो उनसे बात करते हैं। चल। भाई जरा देख लेना। ओ भाई साहब, साफ कर देना जरा। ओ भाई साहब, यहाँ की नवरात्रि का ऑर्गेनाइजर कौन है? ऑल इन वन। अच्छा, भले ऑल इन वन हो भाई, उनका नाम क्या है? उनका नाम ही ऑल इन वन है। कमाल है। अच्छा, फिर वो आपके ऑल इन वन भाई कहाँ मिलेंगे? अभी तो यहाँ नहीं है। तो उनका कोई मोबाइल नंबर वगैरह है? नहीं। बोलो। नाम ऑल इन वन है, मोबाइल नहीं रखते। मोबाइल है, नंबर हमारे पास नहीं है। ओ अच्छा। नहीं कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, मैं आपको मेरा नंबर देता हूँ, आप उन्हें दे दीजिएगा। मेरा नाम है आत्माराम तुकाराम भिड़े। ये जो गोकुलधाम सोसाइटी दिख रही है आपको, वहाँ का मैं एकमेव सेक्रेटरी हूँ। हाँ, तो उनको मेरा नंबर दे दीजिएगा और बोलना कि जरा मुझे कांटेक्ट करें। हाँ, ओके। हाँ, और साथ में ये भी बोलना कि गोल्डन क्रो अवार्ड विनर अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस के वरिष्ठ युवा पत्रकार भी आए थे। आपने क्या बोला, मैं समझा नहीं। आपने जो बोला लिख के देंगे। हाँ,
अरे नहीं 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 वो आप रखो। अरे उनको बोलना पत्रकार पोपटलाल आए थे। हाँ जी पत्रकार पोपटलाल में वजन नहीं अरे पड़ता वजन सगळं। हाँ उनको बोलना फोन करने के लिए। हाँ क्या वजन नहीं पड़ता? बिल्कुल वजन। पहली बार कर रहा है नवरात्रि, लेकिन फुल ऑन करेगा। अरे पूरा एरिया में धमाका कर डालेगा, देख लेना। हाँ चलो चलो सब तैयारी कर चल रहा है। हाँ चलो 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 चलो। हाँ ठीक है ठीक है। भाई दे दिया चिट्ठी। वीडियो घर पे नहीं था, उसका वाइफ था, उसी को दे दिया चिट्ठी। हाँ चलेगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। वो चिट्ठी पड़ेगा तो अपने आप समझ जाएगा और अपनी नवरात्रि भी कैंसिल करेगा। अभी हंसो मत, गोकुल धाम की नवरात्रि कैंसिल होने का टाइम हो गया है। अभी अपने नवरात्रि का काम बाकी है फुल्लान। भाई वैसे तो सब हो गया। हाँ बस नवरात्रि के लिए एक बढ़िया सा साउंड सिस्टम लाने की जरूरत है भाई। हाँ वो भी ले लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा कौन सा दुकान है अपने यहाँ पे जहाँ पे एकदम फुल ऑन अच्छे क्वालिटी का साउंड सिस्टम मिलेगा? मैंने पता किया भाई, एक बहुत अच्छा दुकान है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा तो तुम लोग खड़े क्यों? चलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स फुल ऑन। बाका नवरात्रि आ रही है तो मैंने कस्टमर्स के लिए एक बढ़िया स्कीम सोची है। अच्छा कौन सी? स्पेशल नवरात्रि गिफ्ट पैक। क्या? जेंट्स के लिए केडिया और कड़ा और लेडीज के लिए चनिया चोली और कड़ला। उधर क्या गुशुर पुशुर हो रही है? सेठ जी, नट्टू काका ने नवरात्रि के लिए एक बढ़िया स्कीम सोची है। बढ़िया स्कीम है? एकदम बढ़िया है। रियली? रियली। सेठ जी को बताने लायक? एक बार क्या नट्टू काका, बार बार बताने लायक है। तो सेठ जी को बता दूं? हाँ हाँ प्लीज गो अहेड। सेठ जी नहीं सुननी मुझे। बागा सेठ जी एक बार सुन तो लीजिए, बहुत बढ़िया स्कीम है। अब मैंने बोला ना मुझे नहीं सुननी है स्कीम। ले ये तो बार बार मना कर रहे हैं। सेठ जी आप मना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे नवरात्रि में कोई स्कीम रखनी ही नहीं है। क्यों? अरे क्यों क्या, नवरात्रि में नट्टू काका कोई टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन खरीदने नहीं निकलता है। डांडिया चनिया चोली वो सब खरीदने निकलते हैं। टीवी फ्रिज और वो सब दिवाली में खरीदने निकलते हैं। तो दिवाली के लिए कोई बढ़िया कोई स्कीम सोच कर रखना। बागा कितनी बढ़िया स्कीम सोची थी, सब वेस्ट। अरे स्कीम सोचने में टाइम वेस्ट किया, उससे अच्छा ये सोचने में टाइम लगाना था कि पिछले महीने हमारा सेल कम क्यों हुआ। पिछले महीने कितनी बारिश गिरी थी और बारिश में लोग खरीदी करने कम निकलते हैं। हाँ तो इसीलिए तभी कोई बढ़िया स्कीम सोचनी चाहिए थी ना, कि वो स्कीम की लालच में लोग घर से बाहर निकले। यस, पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड। बागा नेक्स्ट टाइम याद रखना। क्यों आपको याद नहीं रहेगा? नहीं मैं भी याद रखूंगा। बागा तू भी याद रखना और सेठ जी आप भी याद रखना। मैं भी? यस, इट इज ऑलवेज गुड टू हैव बैकअप। ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में गड़ा कौन है? गड़ा वही जो आपके सामने है खड़ा, मैं ही हूँ जेठालाल चंपकलाल गड़ा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक। अच्छा बोलिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? क्या चाहिए आपको? टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज? नहीं ये सब नहीं चाहिए। अच्छा तो मोबाइल में कुछ? नहीं मोबाइल भी नहीं चाहिए। वो क्या है, ये है हमारे ऑल इन वन भाई। इस साल बहुत बड़ी नवरात्रि कर रहे हैं, सुपरस्टार नवरात्रि महोत्सव। फुल सीजन के पास का 8,000 रुपया और डेली का सिर्फ 1,000 रुपया। ओ अच्छा आप लोग नवरात्रि का पास बेचना है? सॉरी हम लोग क्या हमारी सोसाइटी में ही नवरात्रि मनाते हैं, ऐसे पास खरीद के कहीं बाहर नहीं जाते हैं। हम लोग यहाँ पास बेचने नहीं आए। तो बात सुन, इस बार करोड़ रुपया खर्चा करके अपन पहली बार एकदम बड़ी नवरात्रि सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए अपन को क्या बोलते ना, साउंड, स्पीकर, कॉर्डलेस माइक, वो पूरा म्यूजिक सिस्टम चाहिए। और क्या है, इस बार से अपन हर साल नवरात्रि ऑर्गेनाइज करने वाला है। तो सोचा हर साल भाड़े से क्यों देने का, पूरा सेटअप खरीद लेता हो ना। बहुत बढ़िया सोचा है आपने, बहुत बढ़िया सोच है आपकी। तो मतलब कितने तक की खरीदी आपको, मतलब आपका बजट कितना है? बजट का टेंशन नहीं, बजट फुल ऑन है। 25 लाख लेके घूम रहे अपन। लेकिन वो क्या म्यूजिक सिस्टम है ना, एकदम फुल ऑन, एकदम बेस्ट होना चाहिए। एकदम बेस्ट जगह पे आए हैं आप। हम लोग एकदम बेस्ट माल रखते हैं, हल्का माल रखते ही नहीं है। अरे बाघा ये लीजिए। शाबाश, मैं यही बोलने वाला था। ये लो, ये सब कैटलॉग है, इसमें सब स्पीकर विकर सब की वो विगत है। क्या है, बड़ी बड़ी आइटम है ना, तो हम दुकान में रखते नहीं है, ये कैटलॉग रखते हैं। अच्छा
आप जैसा ऑर्डर देंगे वैसे कंपनी से माल मंगा के फटाफट डिलीवरी करवा देते। बिल्कुल चिंता मत करें, टाइम पर डिलीवरी हो जाएगी। और फिटिंग भी हमारा ही आदमी है ना बागा, वो आके कर देगा। आप देखो, आराम से देखो, कोई उतावल नहीं है, आराम से देखो ना। बागा, हाँ इनके लिए कुछ सेठ जी, इनके लिए मस्त गर्मा गर्म मसालेदार अदरक वाली चाय बोलो। फालूदा मंगा बेटा, फालूदा लेके आ। बागा, हाँ? एक फालूदा मेरे लिए भी लेकर आना। जी। आज एसिडिटी जैसा लग रहा है ना, इसलिए। और बागा, मेरे फालूदे के पैसे भी तू दे देना, बाद में मैं तुझे दे दूंगा। हाँ? नट्टू काका कस्टमर के सामने क्या इज्जत का फालूदा कर रहे हैं? आपके और भगा के लिए कभी मैंने ऐसा रखा है कि ये मत खाओ ने, वो मत खाओ ने, जो मर्जी आपको मंगा के खाने की छूट है ना, फिर ऐसा क्या कर रहे हैं कस्टमर के सामने? सॉरी सॉरी। और भी कुछ खाना हो तो मंगा लो, कोई टेंशन नहीं है नट्टू काका। नहीं, अभी एसिडिटी चालू है, इसलिए खाना नहीं है, सिर्फ फालूदा। बागा, चाहिए तो मेरे फालूदे में ऊपर से थोड़ा आइसक्रीम डलवा देना, बस। थैंक यू। अरे चल भाई, खड़ा के जाओ, ऑर्डर दे, बोला वैसा कर जब। हाँ, ये भी बहुत बढ़िया है। हाँ, तो ये सब फाइनल। नट्टू काका, सब आइटम बराबर लिस्ट में लिख लिया है ना? जी सेठ जी। हाँ, ये स्पीकर आपने बहुत जबरदस्त पसंद किया। ये स्पीकर का साउंड इतना जबरदस्त है कि इसके साउंड के सामने बाकी सब स्पीकर के साउंड सुरसुरिया है। सुरसुरी मतलब आपके इधर जो भी पब्लिक आएगी ना नवरात्रि में, ये स्पीकर का साउंड सुन के खुश हो जाने वाले हैं। एकदम खुश। हाँ भाई, पब्लिक खुश तो अपन खुश। पुल्लान। अरे खुश होगी। अच्छा, वो अपना टोटल बिल कितना हुआ? बिल कितना हुआ नट्टू काका? टैक्स वगैरह सब कुछ मिलाकर 25,04,500। हाँ, तो ऊपर का 4,500 जाने तो आप राउंड फिगर 25 लाख दे दीजिए। जी। हाँ, थैंक यू। दे रे, ये लो। पूरे 25 लाख है, फुल ऑन। गिन के ले लो। नहीं, इसमें गिनने का क्या, आपने गिन के ही रखे होंगे ना। हाँ, लेकिन आपका मान में रखूंगा, ऐसा नहीं है। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। नट्टू काका, जरा एक नजर मार लो ना जरा। जी सेठ जी। हाँ, लेकिन शाम तक डिलीवरी आ जाना चाहिए। लेट में लेट शाम तक, उसके पहले ही पहुंच जाएगा। पूरे मार्केट में टाइम पे डिलीवरी करने वाले हमारे जैसा और कोई है ही नहीं। अच्छा। हाँ। अपन भी ऐसा नवरात्रि करेगा ना कि पूरा पब्लिक बोलेगा कि आज तक ये एरिया में ऐसा नवरात्रि किसी ने किया नहीं। बिल्कुल। अरे आपने ये सब स्पीकर सब माली ऐसा पसंद किया है। ये स्पीकर का साउंड सुन के मैं बोल रहा हूँ ना, पब्लिक ऐसा ही बोलने वाली। जबरदस्त, मजा आ गया। नहीं बागा? हाँ, एक मिनट ना सेठ जी। भाई साहब, ये डिलीवरी कहाँ करवानी है? हाँ, बराबर। ये एड्रेस पे। वो कार्ड संभाल कर रखना बेटा, गुम ना हो जाए। नहीं होगा, नहीं। सेठ जी, पैसे बराबर है। बराबर, चलो। ये आपका बिल। हाँ, ठीक है। हाँ, चलो मैं चलता हूँ। हाँ, लेकिन वो डिलीवरी टाइम पे आएगा ना? बेफिक्र रहिए, पहुंच जाएगा माल। चलो, चलता हूँ। ठीक है भाई। ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू। जबरदस्त हो गया है। पिछले महीने की सब कसर निकल गई है। ऊपर वाला है ना। चलो, अभी एक काम कर भागा, तू फटाफट कंपनी में जा और ये लिस्ट के हिसाब से सब माल बराबर निकाल और डिलीवरी की तैयारी कर। और सुन नट्टू काका, वो 25 लाख इसको दे दो, जाता तू बैंक में जमा करते जाना। हाँ? जी सेठ जी। जी सेठ जी। लगता है इस बार नवरात्रि बहुत अच्छी जाने वाली है। माता जी, ऐसी कृपा बनाए रखना। गोकुल धाम में नवरात्रि की शुरुआत ही हुई है कि एक ट्विस्ट आ गया है कहानी में, एक लेटर के रूप में। एक जमाने में लोग पत्र कबूतर के साथ भेजते थे, फिर पोस्ट करने लगे, फिर कुरियर से भेजने लगे। लेकिन यहाँ गोकुल धाम में इस वक्त
ऑल इन वन भाई ने यह पत्र भेजा है अपने मुस्टंडों के साथ। हालांकि पत्र भिड़े के लिए है, लेकिन मुझे पूरा अंदेशा है कि यह पत्र हम सभी गोकुल धाम निवासियों के लिए और इसमें हमारे लिए एक धमकी है, यानी कि हमारी नवरात्रि में एक विघ्न आ गया है। यहां तो धमकी भेजी है ऑल इन वन भाई ने, और इसी ऑल इन वन भाई को जेठालाल ने एक बहुत बढ़िया साउंड वाला साउंड सिस्टम बेचा है। अब देखना यह है कि ये धमकी क्या असर लाती है। ऑल इन वन भाई की धमकी से हमारी नवरात्रि में क्या विघ्न पैदा होता है। देखना यह भी है कि हम गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी होती है, कितने स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, चाहे जो हो, लेकिन आपके घरों में गूंजेगे ठहाके और होगी हंसी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, फुल ऑन। मैं तुम्हारे बाजू के ग्राउंड पे बहुत बड़ी सुपरस्टार नवरात्रि ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, इसलिए गोकुलधाम की नवरात्रि कैंसिल कर दो, वरना ऑल इन वन ज्यादा बोलता नहीं, सबकी बोलती बंद करवा देता है। ओ यारो, फिर देर किस बात की है? उस ऑल इन वन भाई को ऑल इन जीरो बनाते हैं। बोले सो निहाल। चलो चलो